जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका में शिद्दत की गर्मी, घर ही में रहने की हिदायत। वस्ती और मशरिक़ी अमेरिका इस वक्त गर्मी की ऐसी शदीद लपेट में है जिसने गुज़िश्ता सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह तकरीबन 100 मिलियन अमरीकी शहरी ऐसे हैं जिन्हें गर्मी से मुतालिक कोई ना कोई सरकारी हिदायत का सामना है। मगरबी इलाकों में शदीद गर्मी के बाद अब इसने मगरिब का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से लॉस वेगास और डेनूर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां दर्जे हरारत आम दर्जे हरारत से 10 ता 30 डिग्री बढ़ चुका है। चीन में शदीद बारिश और सैलाब, 6 अफराद हलाक। चीन में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। मुकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुल्क के जुनूबी सूबे फौजियन में एक रिहायशी मकान मुनहदिम होने की वजह से 3 और जियांग शी जुआंग खुद मुख्तार इलाके में लैंड स्लाइडिंग की वजह से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। शुमाल में अंदरूनी मंगोलिया खुद मुख्तार इलाके के पहाड़ी रास्ते में भी एक गाड़ी के सैलाबी रैली की जिद में आने की वजह से एक शख्स हलाक और 3 लापता हो गए। पुतिन की खराबी सेहत की नई वीडियो वायरल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक नई वायरल वीडियो ने इनकी सेहत के बारे में एक बार फिर बैनुल अक़वामी मीडिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। क्रेमलिन में मुनक़िद होने वाली अवार्ड्स की तकरीब से पुतिन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस वीडियो में दुनिया के ताकतवर आदमी व्लादिमीर पुतिन को कपकपाते हुए और पोडियम पर खड़े होने में दुश्वारी का सामना करते देखा जा सकता है। बाइडेन शाह सलमान के साथ बातचीत के मुंतजिर व्हाइट हाउस। सऊदी अरब की तरफ से एक अमरीकी सदर को दौरे रियाज की दावत और इस दौरे की तारीख के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने इस गैर मामूली दौरे की अहमियत पर अल अरबिया और अल हदीस चैनलों से बात की है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बराए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने कहा कि सदर जो बाइडेन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत के मुंतजिर है। मुंबई के साहिली इलाकों से करीब वाक़ कॉलोनी में समंदरी जवार भाटा के बायस पानी घुस गया। राहुल का कसूर बस इतना है कि वो खौफज़दा नहीं होते। दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को मुसलसल तीसरे दिन भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा कि मिस्टर गांधी का कसूर इतना है कि वो डरते नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से सवाल पूछते हैं। वजीर आज़म मोदी के खिलाफ रिमार्क्स, कांग्रेस लीडर शेख हुसैन पर मुकदमा। महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक कांग्रेस लीडर शेख हुसैन के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर के करीब मुनक़िदा एक मुजाहिरे के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ रिमार्क्स करने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की है। राहुल गांधी से ED की पूछ के खिलाफ एहतजाज के दौरान AICC हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों की पुलिस के साथ झड़प का मंजर। कांग्रेस लीडर नगमा ने अमित शाह का जाली मकतूब ट्वीट किया। कांग्रेस लीडर नगमा एक ट्वीट पर तनाज़े में फंस गई जब इन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मंसूब मकतूब पोस्ट कर दिया। इस मकतूब में चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को यह हिदायत दी गई है कि साबिक़ा BJP तर्जुमान नुपुर शर्मा को हंगामी असास पर Z जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की जाए। बाद में इंकशाफ हुआ कि अमित शाह का मकतूब जाली है। मकतूब में ये सिफारिश तहरीर है कि वो देहरादून में नुपुर शर्मा के आबाई मकान के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए क्योंकि मुख्तलिफ गोशों से खतरात सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट की एक तकरीर, मेरा असल गुनाह आजम खान। SP लीडर आजम खान जो 80 से ज़्यादा मामलों में ज़ायद 2 साल की जेल की सज़ा काटने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। इन्होंने अपनी नाकर्दा गुनाही का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें जेल भेजने जाने के पीछे पार्लियामेंट में इनके जरिए की गई एक तकरीर असल सबब बनी है। आजम ने
रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे जिमनी इलेक्शन में एसपी उम्मीदवार की हिमायत में देर रात एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि लोकसभा में इन्होंने एक तकरीर की थी। इसकी कुछ बातों से खफा होकर हुकूमत ने इनके खिलाफ तमाम मामले दर्ज कराकर इतने दिनों तक उन्हें जेल में रखा है। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्ताखे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ शमशाबाद में पुलिस को याददाश्त। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा और गुस्ताखे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह राजा सिंह गोशा महल रुकन असम्बली के खिलाफ शमशाबाद आरजीआई पुलिस स्टेशन में मुस्लिम कायदीन ने याददाश्त पेश की, जिसमें दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। तमाम सियासी जमातों के मुस्लिम कायदीन ने मुत्तहिदा तौर पर याददाश्त पेश की, जिसमें गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया। तेलंगाना के आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का 20 जून से आगाज़। मरकजी तरबियती कैंप का इनेकाद वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर मौलाना जाफ़र पाशा, मोहम्मद सलीम और दूसरों का खिताब। तेलंगाना हज कमेटी से फ़रीज़ाए हज की अदायगी के लिए रवाना होने वाले आज़मीन की हज हाउस में आमद का 18 जून को आगाज़ होगा। तेलंगाना हज कमेटी ने कैंप की तमाम तैयारियां मुकम्मिल कर ली है। 20 जून से आज़मीन के काफिलों की परवास का सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से आगाज़ अमल में आएगा। सदर नशीं तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज अपने तौर पर आज़मीन हज के लिए मरकजी तरबियती कैंप का एहतमाम किया। हज पर आने वाली खवातीन को नया सऊदी हुक्मनामा। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रवां साल हज पर आने वाली खवातीन से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। नए हुक्मनामे में सऊदी अरब ने हज पर आने वाली खवातीन के लिए महरम के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नए हुक्मनामे में 45 साल से कम उम्र खवातीन के लिए हज पर आने के लिए महरम लाजमी करार दिया गया है। हल्के असम्बली आलमपुर में वहशियाना कत्ल का मुअम्मा हल, जुमला 13 मुलजिमीन में से 11 गिरफ्तार। जिले एसपी का इंकशाफ। जिले जोगुलिम्बा गदवाल के हल्के असम्बली आलमपुर मौजे मेडीगोंडा मंडल में पेश आए एक वहशियाना कत्ल केस का मुअम्मा हल करते हुए कातिलीन को गिरफ्तार करके मीडिया के रूबरू पेश किया गया। इस कत्ल केस में जुमला 13 मुलजिमान शामिल हैं। इनमें से 11 कातिलों को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक 7 जून को दोपहर दिन कुल 13 अफराद ने दरमियान साल 2015 से शदीद मखासिमत व मुखालिफत जारी थी। इस मौके पर जिले जोगुलिम्बा एसपी ने मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश करते हुए हथियारों समेत मुलजिमान और इनके जब्त शुदा टाटा सुमो, 2 टू व्हीलर और मुहलिक हथियार, 4 सेलफोन पेश करते हुए ऊपर मज़कूरा तफसीलात पेश की। शोहर के कत्ल में मुलविस बीवी और इसका आशिक गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर नागराजू ने बताया कि शोहर के कत्ल की वारदात में मुलविस बीवी और इसके आशिक और शोहर की माशूका और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर नागराजू ने आज पुलिस हेडक्वार्टर पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि नवीपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में आरमूर मंडल के मंथनी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सदानंद के कत्ल की वारदात में इसकी बीवी कविता और इसके आशिक शेखर, शोहर की माशूका विजया को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा कि सदानंद की 2007 में कविता के साथ शादी हुई थी और इनको 3 बच्चे हैं और सदानंद खलीज के कुवैत में मुलाजिमत कर रहा था। 2008 में कविता की इसके रिश्तेदार मंथनी के एम शेखर से मुलाकात हुई थी और इन दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे और इस बारे में कविता और सदानंद के दरमियान झगड़े भी हुआ कर रहे थे, लेकिन सदानंद विजया नामी खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किया हुआ था। 5 मई के रोज़ सदानंद कुवैत से वापस आने के बाद रात में कविता के साथ झगड़ा हुआ और कविता अपने मायके चली गई और फ़ोन पर अपने आशिक शेखर को इत्तला दी। इत्तला देने पर रात शेखर गौर सदानंद को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हुए मंसूबाबंद तरीके से 4 जून के रोज़ सदानंद की माशूका विजया के जरिए फ़ोन पर नवीपेट तलब किया और शराब नोशी की और एक सुनसान इलाके में ले जाकर विजया ने कविता और शेखर को इत्तला देने पर ये दोनों यहाँ पहुँचकर इसका गला घोंट कर कत्ल कर दिया और खुदकशी बताने के लिए कीड़े मार दवा यहाँ पर रख दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।